हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लोग कंप्लीट पॉलिटी एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स के सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस लेवल हो, आईएएस लेवल हो, या फिर कोई वन डे एग्जाम हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सोर्स जो कि अभी चल रहा है, घटना चक्र। तो घटना चक्र के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो कि पीवाईक्यू, पता है कि घटना चक्र पीवाईक्यू मोस्टली होता है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही होता है, अलग अलग एग्जामों का। तो सारे के सारे पीवाईक्यू यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू एबीटी क्लासेस। चलते हैं प्रश्नों की ओर। और ये है पार्ट 4। अब तक पार्ट 3 हमने डाल दिया है, 1 2 3 हो चुका है। ये है पार्ट नंबर 4। तो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? ठीक है। ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था भारत, या फिर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तीनों शब्द थे, या फिर सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये था, या फिर सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये था। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, और किस एग्जाम में? इस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं। देखो, तीन जो ये वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये जो तीन वर्ड थे, इसको कब जोड़ा गया भाई? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो ये तो होगा नहीं भाई, सोशलिस्ट सेकुलर वाला जो आ गया। तो यहां भी देखो सेकुलर वर्ड है, तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है। अब देखो, दो में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भाई सोवरन थे, बिल्कुल थे भाई। डेमोक्रेटिक, हाँ भाई डेमोक्रेटिक तो हो ही गए थे, रिपब्लिक भी हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वेयर एडेड टू द प्रियम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। तो जो ये दो शब्द मैंने बताए, सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना। तो यहाँ पर इन दो शब्दों को कब जोड़ा गया, जो कि मैंने अभी पहले ही प्रश्न में बताया कि कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था, है ना। सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरएएस का पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान पीसीएस का। बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में किस नाम से हमारे देश को मेंशन किया गया है? भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो किस नाम से मेंशन किया गया है? तो यू नो, आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। दिस इज एग्जैक्टली द वर्ड्स ऑफ आर्टिकल नंबर 1। यही है एग्जैक्ट वर्ड किसका? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 1 का। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया दैट इज भारत, यही वर्ड जोड़ा गया है, पहले में यही है, ठीक है ना। तो यही है हमारा, ठीक है, याद रखना। ओके, तो थर्ड, अगला प्रश्न जो है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के प्रियम्बल्स में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? इट्स द फॉलोइंग वर्ड नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कौन सा वर्ड नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तो बस सोवरेन है, बिल्कुल भाई सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या होता है भाई, पता है क्या आप लोग को? सोवरेन का मतलब होता है कि राइट टू टेक डिसीजन। आप अपने डिसीजन खुद से ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड सोवरेन। आपको कोई ये नहीं कर, चल ये कर, चल वो कर, उसके हिसाब से आप नहीं कर रहे हो, अपनी मनमर्जी के मालिक, ठीक है। बिल्कुल, तो अपना डिसीजन खुद से ले लो, दैट इज योर सोवरेन। डेमोक्रेटिक, बिल्कुल भाई इंडिया डेमोक्रेटिक है भाई, ये तो मेंशन ही है। सेकुलर, बिल्कुल अभी बताया मैंने ना, 42वें के द्वारा सेकुलर वर्ड जोड़ा गया इंदिरा गांधी के समय में, 76 में। फेडरल वर्ड इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बहुत जगह पर यह वर्ड देखने को मिलेगा, फेडरल, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, इंडिया इज ए फेडरल, बट दिस वर्ड इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, फेडरल वर्ड को, ठीक है। यूनियन वर्ड मेंशन है, जैसे मैंने अभी बताया आर्टिकल्स नंबर 1 की, कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। कौन? इंडिया, जो कि भारत है ना, और क्या है? राज्यों का संघ है। तो यूनियन मेंशन है, बट फेडरल इज नॉट मेंशन। चलो भाई, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अगला जो प्रश्न है, कह क्या रहा है कि इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस फॉर्म में इंडिया को डिक्लेयर किया गया है? इंडिया डिक्लेयर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न दे दिया भाई। ठीक है, तो कौन सा जवाब इसमें सही होगा? तो जाहिर सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारे वर्ड मेंशन है हमारे संविधान में, मतलब प्रियम्बल्स में। ठीक है ना, मेंशन है सारे वर्ड। बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है 1997 का। यूपीएससी मेंस का प्रश्न है भाई, पहले का। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। कौन डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट कहता है क्या? प्रियम्बल कहता है क्या? नौवीं अनुसूची कहती है क्या? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं? कौन कहता है? बिल्कुल, तो ये कहता है इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। कौन कहता है भाई? अभी देख के तो आ रहे हैं ना हम लोग, प्रियम्बल्स में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल्स में मेंशन है इस बात को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नौवीं अनुसूची की अगर बात करें ना, तो ये पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में ही जोड़ा गया था इसको। ठीक है, पहले ये संविधान समझ नहीं आता यार, जब इसको पहले ही में जोड़ना था नौवीं अनुसूची को, तो पहले ही संविधान बनाने से पहले ही जोड़ दिया होता यार, है ना। संविधान लागू करने के बाद क्यों जोड़ा गया? क्या आप लोग सोच रहे हो इस बात को? सोचना जरा बैठिए थोड़ा ध्यान से। अगला प्रश्न है मेंस का प्रश्न, यूपीएससी यूपीपीएससी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 1975 तक इसमें से कौन सा शब्द है जो कि मेंशन नहीं किया गया था हमारे संविधान में? ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन देखो भाई, फ्रैटर्निटी भाईचारा, सोवरन मतलब राइट टू टेक डिसीजन, है ना, इक्वालिटी या फिर इंटीग्रिटी, कौन सा शब्द मेंशन नहीं था? तो मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे, एसएसआई जोड़े गए थे। इंटीग्रिटी वाज नोट एट दैट टाइम, इंटीग्रिटी वाज एडेड इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, हम्म, हम्म, कैसे हो गया ये? चलो, कह रहा है कि द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। हमारे संविधान का गोल क्या है कि क्या हमें सिक्योर करना है? क्या सिक्योर करने की एश्योरेंस देता है संविधान हमको? प्रश्न ये है सिंपल भाषा में। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, मतलब कि न्याय देने की बात करता है। और न्याय कैसा? सामाजिक आर्थिक न्याय देने की बात कर रहा है। जस्टिस मिलेगा सामाजिक और आर्थिक। तो ये सही है, ये भी मेंशन है भाई, इसको सही करना है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल है भाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल ये है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसकी भी बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल भाई, डिग्निटी को तो बहुत, है ना, डिग्निटी का बहुत ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ। ठीक है ना, हमारे संविधान में। तो भाई चारों ही सही ही है, कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो इसको टिक कर देते हैं ना फिर हम लोग ऑल ऑफ द अबव को। बिल्कुल भाई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ओके। इंडिया इज ए रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है भाई? ठीक, तो कह रहा है कि इट इज पीपल हु आर द फाइनल ऑथोरिटी इन ऑल मैटर। इसका मतलब ये कह रहा है कि लोग ही मतलब फाइनल ऑथोरिटी हैं सभी मैटर्स में। ठीक है, अगर देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। रिपब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होगा इंडिया में। ऐसा थोड़ी है भाई, इंडिया रिपब्लिक का पार्लियामेंट्री सिस्टम चलती है भाई हमारे यहाँ। तो ये तो गड़बड़ गड़बड़ सब दे रहा है। देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया रिपब्लिक का मतलब कोई भी वंशानुगत नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। बात समझ में आई? बिल्कुल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही सही है। ठीक है ना, रिपब्लिक का मतलब नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा प्रश्न है।
इंडिया हैज पीपल सोवरन बिकॉज इंडिया हैज पीपल सोवरन, इंडिया के जो लोग हैं वो क्या सोवरन, सोवरनिटी को बताता है, क्योंकि द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स, जो हमारा प्रियम्बल से है वो शुरू कहाँ से होता है ना। भारत में लोग ही क्या है, सब कुछ है, सोवरन है। तो हमारा संविधान का जो पहला अक्षर शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कहाँ शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और ये लोग कौन है, ये है जनता, यही है जनार्दन, जनता जनार्दन। बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात। बहुत ही मजेदार मजेदार प्रश्न है भाई, ठीक है ना, मजा आएगा आप लोग। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमंस, सारे व्यक्ति है ना फुली या फिर इक्वली क्या है, ह्यूमन है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सलिज्म, होलिज्म, सोशलिज्म, इंट्रैक्शनिज्म। बिल्कुल, तो इसको यूनिवर्सलिज्म बोलते हैं, है ना। फुली और इक्वली ह्यूमन है सभी लोग, ऑल इंडिविजुअल, तो यूनिवर्सलिज्म की बात कर रहा है भाई ये। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड को कौन सबसे अच्छे से समझा रहा है इसमें, इस दिए हुए है ना एबीसीडी में से। इंडिया हैज मेनी रिलीजन, सेक्युलर का मतलब कह रहा है कि इंडिया हैज मेनी रिलीजन। फिर कह रहा है कि इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये है क्या सेक्युलर मतलब, कह रहा है कि फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के विल पे काम करता है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल यही मेन चीज होता है किसका, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, भारत का कोई एक है ना निश्चित धर्म नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भारत का कोई भी, ठीक है ना। देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इंडिया, ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है भारत का, ठीक है ना। दैट्स वाई इंडिया को सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश से बोला जाता है इंडिया को। विच द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरन या फिर पब्लिक वेलफेयर, कौन सा जवाब सही है, बिल्कुल तो ये है पब्लिक वेलफेयर इज करेक्ट, ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर। ये तो रिपीट हो गया क्या ये। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी, लॉ और लिबर्टी के बीच में कौन सा एक अच्छा संबंध बता रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं भाई, और ये पूछा हुआ आईएएस प्री का 2018 का प्रश्न है, ये बहुत ही मजेदार सा प्यारा सा प्रश्न है। इफ देर आर मोर लॉ देर इज लेस लिबर्टी, करे कि ज्यादा कानून हुए तो कम कम लिबर्टी होगी, यार क्या गड़बड़ बोल रहे हो, है ना बेतुकी से। इफ देर आर नो लॉ देर इज नो लिबर्टी, कह रहा है कि अगर कानून नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी, मतलब कानून होगा तभी आजादी होगी, बहुत ही सही बात कह रहा है। नो ला नो लिबर्टी, मोर ला मोर लिबर्टी, यहाँ पे देखो बोला था मोर ला तो लेस लिबर्टी, अगर यहीं पे लेस पे मोर कर देना तो ये सही होता है स्टेटमेंट। अगर ऑप्शन नंबर वन में है ना मोर लो कहा है ना, तो मोर लिबर्टी कर देता ना लेस की जगह पे, तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लेस लिबर्टी लिखा था, इसीलिए वो गलत हुआ है। समझ में आया गलत क्यों हुआ, गलत होने का रीजन ही यही था, अदरवाइज ये सही हो सकता था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन सिटीजन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड, कौन सा जस्टिस प्रोवाइडेड किया गया सभी है ना नागरिकों को, सिटीजन्स को, कौन सा न्याय दिया गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया सोशल, रिलीजन और पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल जस्टिस की बात करता है, सोशल पॉलिटिकल कल्चर के सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो बिल्कुल सोशल देगा, इकोनॉमिक देगा और राजनीतिक देगा, है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार के क्या देगा ये, है ना, न्याय देगा, न्याय जस्टिस। एमपीपीसीएस प्री 2005 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशनशिप टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कौन सा सही है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर नोट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑन द रीइंफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है द एबव मेंशन वर्ड्स वेयर इंटरेस्टेड इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट इन 1977, देखो क्या कह रहा है, देखो कैसे बकवास करके लोग भड़का रहे हैं सब, है ना। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी पकड़ो पहले, है ना, क्या कह रहा है ऑप्शन बी, 77 कह रहा है यार, देख रहे हो ना 77 का, तो क्या ये गड़बड़ दिया है ना बिल्कुल तरीके से।
ठीक है, बिल्कुल जी, ये गड़बड़ है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक, इसको काट दो। एबव मेंशन वर्ड्स वेयर इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट 1985। कह रहा है कि जो प्रियम्बल्स में जो वर्ड को मेंशन किया गया है उसको 1985 में जोड़ा गया, यहाँ 77 का यहाँ 85 में जोड़ा गया था, याद आ रहा है, अभी बताया था ना पहले, हम पहले क्वेश्चन में। दिस टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल्स, है ना। कह रहे कि ये दो वर्ड, दोनों वर्ड नहीं है, मतलब सोशली सेकुलर दोनों वर्ड्स प्रियम्बल्स के पार्ट नहीं है। बेतुकी बात, दोनों ही पार्ट है भाई। ये 1950 से नहीं में जब लागू हुआ संविधान तो उस समय नहीं थे, कब लगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 76 में, है ना, इसको लागू किया गया। देख सकते हो कि एक ही प्रश्न को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके और स्टेटमेंट बना बना के लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया है। यू कैन सी। ऑप्शन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल, काफी अच्छा प्रश्न है भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, या फिर के एम मुंशी, या फिर महात्मा गांधी जी। बिल्कुल जी, तो ये है के एम मुंशी। के एम मुंशी इज करेक्ट। क्या जवाब है? के एम मुंशी। हु हैज टर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने कहा भाई, किसने कहा, टर्म किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है ना। अंबेडकर ने कहा, गांधी जी ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। तो ये कहा था अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? अंबेडकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट इन विच द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल्स क्या फॉर्म करता है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या तरीके से हमारा पार्ट है हमारे संविधान का, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, ठीक है, कोहली बोलते हैं इसको। बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलाग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस कोर्ट में ये मिला था भाई? क्या कहा गया था? प्रियम्बल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बताया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस केस में कहा गया? तो ये बोमई केस में कहा गया था, बोमई केस में। ये प्रियम्बल्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, संविधान का पार्ट है, ये कहा गया था। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे किस केस में सुप्रीम कोर्ट का प्रियम्बल पार्ट नहीं है? अभी देखो, पार्ट किस में था? बोमई वाले में। कह रहे किस में कहा कि नहीं है पार्ट? किस में कहा था कि ये पार्ट नहीं है? बेरूबारी केस में कहा था, सज्जन सिंह ने कहा था केस में, गोलकनाथ में, या फिर केशवानंद भारती केस में कहा था। तो ये बेरूबारी में कहा था। बेरूबारी जो केस कब का है पता है? 1960 का, 1960 का है। इस केस में कहा था इसने कि ये पार्ट है, ये नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बाद में कहा कि ये पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन इनके पास है, ये बार बार अपने न्याय को चेंज करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, रिव्यू करते रहते हैं। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट? ऐसा ये तो हो गया ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड द प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में कह दिया कि प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है? वाह भाई, कहा था कि अभी नहीं है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। बेरूबारी में, प्राइवी पर्स केस में, ए के गोपालन में, या फिर केशवानंद भारती केस में। किस केस में कहा था भाई? तो बिल्कुल जी, तो ये कहा था केशवानंदन भारती केस में कहा था, ठीक है ना। केशवानंद भारती केस में ये बात कहा था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत है केशवानंद भारती केस। 1973 का केस है, ठीक, कब का है? 1973 का केस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग, सॉरी, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस है, केशवंत भारती है, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो गोलकनाथ केस कब का है भाई? 1967 का है गोलकनाथ केस। अगर बात करें केशवानंद, तो अभी मैंने बताया 1973 का था ये, ठीक है, तो 1973 का था केशवानंद भारती। 24वां संविधान संशोधन कब का है भाई? 1971 का है, 1971 का है। और बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये है 1976 का है, ठीक है। आई होप कि आप लोग आराम से क्रोनोलॉजी लग जाएगी। क्रोनोलॉजी लगाएं भाई, तो 67 पहले आता है, तो 1 से स्टार्ट होगा भाई। तो 1 से स्टार्ट मतलब कि ये होगा या फिर ये होगा। 1 के बाद क्या आ रहा है? 67 के बाद 71 आ रहा है ना।
तो 1 के बाद 3, तो 1 के बाद 3 ऑप्शन नंबर, ठीक ना, बिल्कुल जी ठीक। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्थिक न्याय हमारे हमारा क्या है, संविधान का एक ऑब्जेक्टिव है। तो करें कि इसके बारे में बताएं, द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट में ये बात बताया गया है। ये कहाँ पे ये मेंशन है, कह रहा है प्रियम्बल्स और फंडामेंटल राइट में बात मेंशन की गई है। आगे कह रहा है कि प्रियम्बल और डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। आगे कह रहा है सी में कि फंडामेंटल राइट में या फिर डीपीएसपी में ये बात को है और बात को मेंशन किया गया है। डी में कह रहा है कि कहीं है ये नहीं है ऊपर में से कोई नहीं है, ठीक है ना। कौन सा जवाब सही होगा? बिल्कुल, तो ये कहाँ गया है, प्रियम्बल्स में है और डीपीएसपी में भी इस बात की चर्चा की जाई है। इकोनॉमिक और जस्टिस की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान मेकर्स थे उनके दिमाग को, है ना, माइंड मेकर्स के दिमाग को हमारा संविधान कौन सा पार्ट जो कि रिफ्लेक्ट करता है, कि यहाँ पर उनके माइंड मेकर्स के दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है, फंडामेंटल डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये है सही जवाब, द प्रियम्बल्स। द प्रियम्बल्स जो है कि ये जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे उनके दिमाग को ये पढ़ने से, सिर्फ आप प्रियम्बल पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी क्या है प्रियम्बल्स, है ना। तो प्रियम्बल पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान क्या है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनश्राइन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी बताया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया गया था, पिछले ही प्रश्न में मैंने बताया था, कुछ 2-4 प्रश्न पहले थे, ठीक है ना। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 प्रकार के हमने बताया था इसके बारे में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 3 को इसको कर सकते हो भाई आप लोग आराम से, बिना कुछ समय गंवाए। व्हाट इज लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लीगल नेचर क्या है हमारे संविधान के, हमारे संविधान का लीगल नेचर क्या है, ठीक है। तो चलते हैं लीगल नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है लीगल नेचर। इट इज इन्फोर्सिएबल, इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल, इट मे इन्फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेज या फिर नॉन ऑफ द एबव, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल, इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल, ये क्या है, लीगल नेचर है हमारे संविधान का, ठीक है ना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है उसका। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ, है ना, एक क्या इम्प्लीकेशन है ना सोसाइटी में इक्वलिटी का, है ना, इज द अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, अब्सेंस है रेजिस्टेंस या फिर कंपटीशन या फिर आइडियोलॉजी, ठीक है। तो क्या अब्सेंस है, तो बिल्कुल जी, क्या अब्सेंस होना चाहिए हमारे संविधान में इक्वलिटी करने के लिए। अगर संविधान, अगर पूरे भारत में इक्वलिटी लाना है ना, तो क्या अब्सेंस करना पड़ेगा, तो प्रिविलेज नहीं देना है। क्या नहीं देना है, प्रिविलेज नहीं देना है, किसी को प्रिविलेज हो दिक्कत हो जाएगा। तो डोंट गिव प्रिविलेज टू एनीवन, प्रिविलेज इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पूछा हुआ प्रश्न है भाई आईएसपी का, है ना। क्वेश्चन इनका छोटा सा हो है, देख रहे हो कितना आसान सा प्रश्न लिखा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना प्रश्न 17 का ही है ना, लेकिन देखो प्रश्न की, है ना, ग्रेविटी को समझो कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना, प्रिविलेज। ओके, तो ये रहा प्रश्न, है ना। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जब तक अच्छे से अच्छे एग्जामों के आप लोगों ने कर लिया है, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ठीक है, पार्ट नंबर 5 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।